वेलकम ऑल ऑफ यू इन एडुएथिक्स। और आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि आपको इस चैप्टर का एक आइडिया मिल जाएगा और आपको फिर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशंस की। सो व्हाट इज़ मोशंस? मोशंस होते हैं अ एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ मूविंग। अ एक्शन or a process of moving is called motion। तो कोई एक्शन से जब हम दबाव डालते हैं तो उससे हम बोलते हैं मोशन। अब मोशन इसमें लिखा है मोशंस ऑफ द अर्थ। हमको अर्थ के मोशंस बताने हैं। तो अर्थ के मोशन कौन कौन से हैं? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशंस है और इनके बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आता है दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के 2 टाइप्स के होते हैं मोशंस, रोटेशन होता है और एक रिवॉल्यूशन होता है। अब रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में अर्थ अपनी खुद की एक्सिस में स्पिन करती है और जो फॉर्म करता है आपका डे एंड नाइट। ठीक है। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है। तो रोटेशन एक वो मूवमेंट है जिसमें अर्थ अपनी खुद की एक्सिस में रोटेट करती है और डे और नाइट को फॉर्म भी करती है। सो डे एंड नाइट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन? अब रिवॉल्यूशन क्या होता है तो देखते हैं। ये वही देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन एक वो मूवमेंट होता है जिसमें अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट। देखिए, रिवॉल्यूशन एक वो मूवमेंट होता है जिसमें अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ या फिर ऑर्बिट पे घूमती है। देखो, एक इमेजिनरी सर्कल होता है, फिर एक इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ होता है जिससे हम बोलते हैं ऑर्बिट। आपने सोलर सिस्टम जाना होगा ना? सोलर सिस्टम आपको पता होगा कैसा दिखता है। मैं आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर दिखाती हूँ। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो कि मैंने गूगल से निकाली है। यू कैन प्लीज सी दिस पिक्चर केयरफुली। तो देखिए, ये प्लैनेट्स हैं, आपके 8 प्लैनेट्स हैं और ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ और एक फिक्स्ड पाथ में, और जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये होती है ऑर्बिट। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। देखो, ये होता है आपका ऑर्बिट। ठीक है। ये और असलियत में स्काई में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हमारी जो अर्थ, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। चलिए अब अपने पेज में आते हैं। सो जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ में या फिर एक ऑर्बिट में। इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, फिर एक फिक्स्ड पाथ भी आप बोल सकते हैं।
अभी देखो, जैसे कि हमने देखा रोटेशन जो है वो डे और नाइट को कॉज करती है, मतलब डे और नाइट को फॉर्म करती है, वैसे ही जो रिवॉल्यूशन है वो कॉज करता है वो चेंज होता है सीजनल टू सीजन। मतलब रिवॉल्यूशन से ही हमारे जो सीज़न, अलग अलग सीजन्स जो होते हैं वो आते हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे हमारे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम इस चीज़ के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन हैज़ एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो जो एक्सिस है अर्थ की इमेजिनरी लाइन से, वो एक एंगल बनाती है किसका, 66.5 डिग्री का विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। 66 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। नाउ द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो वो सर्कल जो कि डे और नाइट को डे को नाइट से क्या करता है, डिवाइड करता है, ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन सर्कल। तो इल्यूमिनेशन सर्कल भी एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि आपको ग्लोब में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो सर्कल जो कि डे को नाइट से डिवाइड करता है, उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशन की। हाँ, अच्छा, हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी रोटेशन में, हम जो अर्थ है वो ये अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। कितने आवर्स में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। ओके, अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। सो द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 डेज में एंड 6 आवर्स में, जो कि मिलकर एक 1 ईयर बनाती है, एक साल। टू रिवॉल्व अराउंड द सन वी कंसिडर अ ईयर एज consisting of 365 days only and ignores 6 hours for the sake of convenience। तो इससे ही हमें लीप ईयर को फॉर्म करते हैं। आपको पता है लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर 4 साल बाद आता है। मतलब अगर किसी का बर्थडे आता होगा 29 फरवरी को, कोई 29 फरवरी को पैदा हुआ होगा, तो उसकी बर्थडे आफ्टर 4 इयर्स आएगी। सो 6 hours saved every year are likely to make 1 day। तो जो 6 hours है, हाँ, फिर जो 6 hours है मिलके बनाते हैं आपकी 24 hours, यानी कि 1 day। वैसे जो है अर्थ जो है वो 23 hours लगाती है, लेकिन हमने जैसे कि आप जानते हैं मिक्स कर दिया है, 6 hours जोड़ दिए हैं 24 hours में, सो दैट 23 hours में, तो एक मिलके 24 hours बनाती है, जो कि बनता है एक दिन over a span of 4 years। So this surplus day is added to the month of February। Every 4th year, February is 29 days instead of 28 days। This year, with 366 days, is called a leap year।
The Earth goes around Sun in an elliptical orbit. The nights are longer than the days in winter season. This position of the Earth is called as summer solstice. On 22nd December, the Tropic of Capricorn gets direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. It is summer in southern hemisphere and winter in northern hemisphere. This is called winter solstice. On 21st March and 23rd September, direct sun rays of the sun falls directly on the equator. During this period, the whole earth experiences equal day and night. Day and equal nights. This is called an equinox. So that's all for today in this introductory part. तो I hope आपको एक आइडिया मिल गया होगा मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर का. अब इसी चैप्टर को हम आने वाले वीडियो में करेंगे. तो आज हमने इसको स्टार्ट किया है. और इसके अलावा अब हम जैसे कि आप जानते हैं फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं जल्द ही. तो फिर उनकी भी हम तैयारियां शुरू करेंगे और आपके पास उनके बारे में भी, उनकी पीछे जो कहानियाँ हैं वो भी आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे. But for now, thank you and please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you so much.